प्रभु तूने मुझे दिया इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन और समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन जो संदेश की लंच लेकर आया हूँ वो है पाप, मृत्यु और संसार। पाप के विषय में, मृत्यु के विषय में, संसार के विषय में हम कुछ बातों को ध्यान करेंगे। और आरंभ में कुछ बातें कहना चाह रहा हूँ कि इन विषयों में मैसेज मेरा कहने का कारण क्या है। एक बार मैं एक दुकान के पास खड़ा था और दोस्त दुकानदार मेरा परिचित होने के कारण उससे मैं कुछ बातें कर रहा था। और उस समय में और एक व्यक्ति वहाँ पर आया और उसने हमारी बातों को सुना और उसने कहा कि पाप और पुण्य जो है वो सब परमेश्वर कराता है। मतलब उसका विचार ये था कि पाप भी परमेश्वर कराता है। तो जब इस बात को मैंने सुना, मैं सोचने लगा कि ऐसे भी लोग हैं संसार में जिनको ये नहीं मालूम कि पाप परमेश्वर की ओर से नहीं, परमेश्वर पवित्र है। और मृत्यु के विषय में भी जब देखते हैं कि जब मनुष्य मर जाता है तो चाहे किसी भी रीति से मरे तो लोग कहते हैं कि परमेश्वर ने ही ले लिया। और वो कहते हैं कि परमेश्वर किसी न किसी माध्यम से लोगों को ले लेता है, अपने ऊपर ब्लेम नहीं आने देता। तो ये बात भी कई बार सही लगती है, क्योंकि जीवन परमेश्वर दे रहा है तो मृत्यु भी परमेश्वर ही दे रहा होगा, ऐसा लगता है, क्योंकि वो सर्वाधिकारी है। और यहाँ तक कि लोगों को ये जो मान्यता आई है भीतर कि परमेश्वर ही एक मनुष्य को मार के ले लेता है करके, इसके और भी कारण भी होंगे। उन कारणों पर अभी हम नहीं जाएंगे। पर क्या सचमुच में मृत्यु परमेश्वर की ओर से है, इस बात पर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। और तीसरी बात है कि संसार का मतलब जनरली लोग इसे फैमिली, मतलब परिवार में जो पति पत्नी, परिवार, बच्चे, वहां से उसे समझते हैं। और फिर उसके लिए जो कुछ भी संसार में अर्जित करते हैं, जीने के लिए जिज्ञासा, अभिलाषाएं, वस्तुओं के लिए, वस्त्रों के लिए, तो वो सब जरूरी है, ऐसा मानते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए घर में कोई लड़का या लड़की कोई ऐसी वस्तु को डिमांड कर दे जो लोगों में मान्य हो चला हो, तो माता पिता उस विषय में वो भी राजी हो जाते हैं। जैसे वर्तमान दिनों में फैंसी का ज़माना है, तो कौन ऐसी माता पिता अपने बच्चों को फैंसी वस्त्र पहनाने के विषय में झिझकते होंगे, पीछे हटते होंगे। तो क्या ये सचमुच जरूरत है? अर्थात संसार किसे कहते हैं और क्या संसार परमेश्वर की ओर से है? तीन ही बातों के विषय में ध्यान करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि क्या पाप परमेश्वर की ओर से है। तो पाप की परिभाषा जब तक हम नहीं जानेंगे तो ये नहीं जान पाएंगे कि आखिर पाप होता क्या है। क्योंकि कई लोग तो अपराधों को पाप समझते हैं। बीड़ी सिगरेट पीना या गाली गलौज करना, मारपीट करना, हत्याएं, चोरी, व्यभिचार, ये सारी चीज़ों को पाप करते हैं, पाप समझते हैं। और कई लोग इस पैमाने से अपने आप को चेक कर वो लोग सोचते हैं और कहते भी हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। और जब उनसे पूछा जाता है कि पाप नहीं किया आपने, कैसे कह पाएंगे, तो कहते हैं कि हमने कोई चोरी नहीं की, कोई विचार नहीं किया, किसी हत्या नहीं की, ऐसे गिनते हैं। और बहुत कम लोग हैं कि वो हम झूठ भी नहीं बोलते, यहाँ तक आते होंगे। यद्यपि अगर वो बाह्य दिखने वाले कार्यों के विषय में ही अगर वो कहते हैं तो एक झूठ बोलना भी एक उसी कैटेगरी में आता है।
पर वहाँ तक बोलने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाते हैं कि हम झूठ नहीं बोलते हैं ऐसे करके, और ये मान लेते हैं कि हमने कोई पाप नहीं किया। और कभी कभी लोगों की जो भलाई कर देते हैं, भिखारियों को भीख दे देते हैं, खाने पीने की वस्तुएं दे दिए तो अपने आप को बड़ा पुण्य करने वाला मानते हैं। तो इस रीति से मनुष्यों की बहुत सारे धार्मिक कार्य हैं, धर्म के काम भी, या लोगों के लिए भलाई के लिए करने वाले काम, जैसे गर्मियों के दिनों में प्याऊ लगाकर पानी पिलाना। कई लोग तो इतने उत्साहित होते हैं कि वो शरबत पिलाते हैं, बड़े बड़े ड्रम में भरकर रास्ते में जाने वाले को दौड़ दौड़ कर जाकर वो गिलास के द्वारा उन्हें शरबत पहुंचाते हैं। पर अगर देखा जाए कितने दिन करते हैं, क्या गर्मी के पूरे दिन करते हैं? ऐसा नहीं है। किसी एक दिन, 2 दिन, किसी दिन को ठहरा लेते हैं और वो कर लेते हैं, उसमें वो संतृप्ति पा लेते हैं कि हमने ये पुण्य का काम किया, ये भलाई का काम किया, तो हमारे जो कुछ भी हमने जाने अनजाने में कोई गलती पाप कर दिया है वो धुल गए। अभी मुझे एक अंकल की बात याद आ रही है। एक अंकल जो मसीह सेवक थे, वो ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, तो ऐसे समय में और लोग जो बातें कर रहे थे उनके बातों पर उन्होंने कान लगाया। तो आपस में जो बात कर रहे थे वो लोग कि दान पुण्य कर देने से सारे पाप धुल जाते हैं। तब वो मसीह सेवक जो थे वो अंकल उसे रहा नहीं गया और बीच में पूछा कि तुम हत्या कर दोगे और किसी को दान कर दोगे तो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे? जब प्रश्न किया तो सुनने वाले सन्न से रह गए और निरुत्तर हो गए, वो कोई जवाब नहीं दे सके। क्योंकि कहीं ना कहीं मनुष्य इस बात को जानता है, समझता है कि मनुष्य हत्या करके, व्यभिचार करके, चोरी करके, ऐसे बुरे काम करके वो कहीं दान पुण्य थोड़ा सा कर दे तो उससे उनके पाप नहीं धुलते, उनको भी मालूम है। पर लोगों के दूसरे करने के कारण, और वो करेंगे तो दूसरे लोग मानेंगे, इस कारण लोगों की दृष्टि में अपने आप को भला दिखाने के लिए, भला बनाने के लिए भी ऐसे कार्यों को करते हैं और भीतर से मान लेते हैं कि मैंने ये भलाई की, फलाने ने देखा, उसकी दृष्टि मैं भला व्यक्ति हो गया, मैं एक दानी व्यक्ति हो गया, मैं एक पुण्य करने व्यक्ति हो गया, तो मुझे ऐसे ही मानेगा। अगर वो नहीं भी मानता है तो मैं बार बार इस बात को कहूँगा कि मैंने ऐसे किया, मैंने ये पुण्य का काम किया, तो ये बातें लोगों के ध्यान में रह जाएंगी और मुझे वैसे ही मानेंगे। पर मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, जो पाप है वो परमेश्वर केवल देखता है। अब मैं इसको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। जो अपराध होते हैं, जो क्रिया के रूप में प्रकट हो जाते हैं, चोरी किए वो क्रिया है, व्यभिचार की वो क्रिया है, हत्या की वो क्रिया है, या झूठ बोले वो क्रिया है। पर चोरी करने के विषय में, व्यभिचार करने के विषय में, हत्या करने के विषय में और झूठ बोलने के विषय में या झूठी षड्यंत्र रचने के विषय में जो सोचता है तो वो ही पाप है। अर्थात ये कि पाप भीतर होता है, उसे कोई मनुष्य नहीं देख सकता, नहीं समझ सकता। कोई मनुष्य पापी है, वो पाप बाहर दिखता नहीं है, वो पाप भीतर मन के अंदर होता है। मन के अंदर जब बुरे विचार आते हैं वही पाप है। झूठ बोलने के जब षड्यंत्र रचा जाता है दिमाग में, वही पाप है। हत्या करने का विचार करते हैं, वही पाप है। हत्या करने को इतना क्रोध करते हैं, वही पाप है। व्यभिचार के विचार करते हैं, वही पाप है। किसी स्त्री को कुदृष्टि से देखते हैं, बुरी दृष्टि से देखते हैं, वही पाप है। तो ये जो पाप होता है वो भीतर होता है, और जब भीतर होता है इसलिए कोई मनुष्य भीतर की बात को नहीं जानता। इसलिए एक मनुष्य सामने कह पाता है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, पर वही जब पाप भीतर रह जाता है तो बाद में अपराध के रूप में प्रकट होता है। जब अपराध के रूप में प्रकट होता है तब मनुष्य बच नहीं सकता कि वो कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि अपराध की सजा मनुष्य ही देता है। परमेश्वर अपराध की सजा देने की जरूरत नहीं है, पर मनुष्य ही अपराध की सजा देता है। अब जनरल रीति से कहीं चोरी कर ले, वो पकड़ा जाए तो उसकी पिटाई हो जाएगी, व्यभिचार करे, हत्या करे, वो पकड़े जाएगा तो पिटाई हो जाएगी, या तो यहाँ तक उनकी जान भी जा सकती है। पर उसके अलावा गांव में, शहर में और उससे बढ़कर एक कानूनी व्यवस्था
राज्य में, देश में लागू रहता है और उसके माध्यम से अपराधियों को सजा मिलती है। और जब अपराधियों को उसके माध्यम से सजा मिलती है तो ये बाह्य तौर पर दिखता भी है, सजा भी बाह्य तौर पर ही होता है। और जब सजा भी बाह्य तौर पर होता है तो इसमें भी लोग चालाकी करते हैं कि जहाँ पर वो पकड़े जाते हैं उस बात को तो मान लेते हैं, पर जहाँ पकड़े नहीं जाते वहाँ पर उस बात को धुतकार देते हैं। और वे कहते हैं कि मैंने चोरी किया, तुम कह सकते हो क्या? तुम कैसे कह सकते हो? क्या तुमने देखा है क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो चाहे चोरी के विषय में हो, चाहे हत्या के विषय में, व्यभिचार के विषय में हो, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग रहते हैं वो धड़ल्ले से करते हैं। कई जगह तो दबदबे के कारण वो किसी को मुंह खोलने नहीं देते, और कई जगह तो वो चोरी छुपे करते हैं और ये सोचते कि लोगों को नहीं मालूम। तो कई ऐसे अपराध हैं जो लोगों से भी छिपे रहते हैं, कानून व्यवस्था से छिपे रहते हैं और उसकी सजा उन लोगों को नहीं मिलती। पर ध्यान रखिए इस बात को कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। परमेश्वर जो है वो हृदय के अंतरंग में भी देखता है। जब भीतर की बातों को देखता है, बाहर की बातों को ना देखेगा। मनुष्य को जो आंखें दिया है, क्या वो परमेश्वर, क्या उसके पास आंखें नहीं है? क्या वो देखता नहीं है? वो देखता है। इसी बात को समझने की आवश्यकता है। तो जब अपराध बाहर से होता है, उसकी सजा पाने से लोगों से बचने का प्रयास करते हैं, कानून व्यवस्था से बचने का प्रयास करते हैं। पर इस बात को ध्यान रखने की आवश्यकता है, एक परमेश्वर है जो देख रहा है और सबका हिसाब लेगा। मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ आखिर परमेश्वर की व्यवस्था मनुष्य के प्रति क्या है और कैसा है। मत्ती सुसमाचार का 5वां अध्याय का 27 और 28 वचन, इसमें क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान दीजिए। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो वहां पर एक व्यक्ति निरुत्तर हो जाता है। और इस परिदृश्य से अगर देखा जाए, मैं तो इस बात को कह सकता हूं कि जिन्हें पवित्र आत्मा ना मिला हो उनमें से 100% लोग इसी पाप से ग्रसित होंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से कभी ना देखा हो, या कोई भी ऐसी स्त्री या युवती नहीं होगी जो किसी पराये पुरुष को या पराये युवक को बुरी दृष्टि से ना देखी हो। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि एक मनुष्य से संभव है ही नहीं है कि अपने विचारों पर वो काबू रख ले या अपनी दृष्टि पर काबू रख ले, क्योंकि दृष्टि किसी और आकर्षित होने का एक से अधिक कारण होते हैं। वस्त्र धारण भी होता है, रंग बिरंगा भी होता है, तड़क भड़क होता है, और उसके अलावा भी जवानी एक ऐसी उम्र है जिससे वो मनुष्य का ध्यान आकर्षित होता है। तो ऐसे समय में जब एक पुरुष का स्त्री की ओर या स्त्री का पुरुष की ओर जब ध्यान जाता है और बाहर से वो यद्यपि वो व्यभिचार नहीं करते, पर विचारों में ही एक दूसरे के आलिंगन या एक दूसरे के विषय में हम बिस्तर होने का विचार अगर उनके मन में आता है, वो लोग इस बात को जान सकते हैं कि उनके बॉडी में से बैड स्मेल आने का कारण यह है कि जैसे परमेश्वर के वचन बाइबल के इफिसियों पत्र के 2 अध्याय के 2 वचन लिखा हुआ है कि जो आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, मतलब परमेश्वर की आज्ञा का जो उल्लंघन करते हैं, वो अनाज्ञाकारी आत्मा के वश में पड़ जाते हैं। तो अनाज्ञाकारी आत्मा को वश में पड़ जाते हैं, अर्थात अपवित्र आत्माओं के संपर्क में पड़ जाते हैं। इसलिए जब अपवित्र आत्माओं का टचिंग उनके बॉडी से होता है तो उनके बॉडी में बैड स्मेल उत्पन्न होता है। पर जो आज्ञाकारी होते हैं उनके आज्ञाकारी होने के कारण उनमें सुगंध होता है। मैं यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में दुर्गंध नहीं होता। जिनका दाम्पत्य जीवन परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा सिक्योर किया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है, उनके दाम्पत्य जीवन में सुगंध होता है। जैसे श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के 4 अध्याय के 16 वचन में लिखा हुआ है, आप पढ़कर जान सकते हैं। वो जो वचन है
वो केवल बारी के विषय में नहीं लिखा गया, वो प्रेम के विषय में लिखा गया। यद्यपि उस प्रेम का तुलना परमेश्वर हुआ और इसराइली लोग करते हैं। नए नियम में मसीह से कलीसिया का होता है, उसके बावजूद भी परमेश्वर के द्वारा सुरक्षित किए हुए दाम्पत्य जीवन के मध्य में ये सुगंध होता है। मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि कई मसीह विश्वासी भी इस बात को नहीं समझते कि ऐसा कुछ है। वो केवल एक विश्वासी का जीवन जीना चाहते हैं, ऊपर ऊपर कहीं भक्ति करना चाहते हैं और मसीह कहलाना चाहते हैं और आशीषों को चाहते हैं, पर आत्मिक गहराइयों में वो जाते नहीं। जो मार्केट में बिकने वाली परफ्यूम का इस्तेमाल कर बाहर से सुगंधित होकर लोगों को प्रभावित करने के लिए वो प्रयास कर सकते हैं, पर भीतर से कोई सुगंध होता है, इस बात को नहीं जानते। पर मैं जो कह रहा हूँ मैं सच कह रहा हूँ। यदि आप लोग सचमुच में इन बातों के अगर जिज्ञासु हैं, चाहते हैं इन बातों को, आपके जीवन में ऐसा सुगंध हो, तो मेरी बातों को मानिए। और जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में भी जो लिखा हुआ है वो शारोन को गुलाब है, तो इस बात को ध्यान रखकर प्रार्थना कीजिए। मैं कुछ मसीह सभाओं में भी फूलों की सुगंध को मैंने महसूस किया है और ये गिफ्ट भी है। मुझे नहीं मालूम कि ये सभी विश्वासियों को ये स्मेल महसूस होता है या नहीं होता है, पर मैंने एक से अधिक मसीह सभाओं में ऐसे सुगंध को मैंने महसूस किया है। जैसे ही मैं उस सभा के रेंज में गया, मैं खड़ा हुआ, मुझे ऐसा लगा कि मैं फूलों के बगीचे में आ गया हूँ। एक अद्भुत सुगंध को मैं पा रहा हूँ और एक ऐसी कलीसिया में जब गया तब भी ऐसी सुगंध को मैं नहीं पाया। तो ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए गिफ्ट हो कि ऐसे सुगंध को वो महसूस कर सके, पर जो चाहेंगे उन्हें भी मिलेगा, मैं ऐसा समझता हूँ। तो आप लोग जब मसीह विश्वासी हैं तो उथली आत्मिक जीवन की जिंदगी को ना जीवें, पर जो सुगंध है, जिंदगी का सुगंध, उसे पाने का प्रयास करें। मैं एक बार एक शॉप में खड़ा हुआ सामान खरीद रहा था, तो एक युवक आया और एक परफ्यूम खरीद कर गया। तो मैं उस दुकान वाले से बात करते हुए थोड़ी देर बाद मैंने कहा, आपको मालूम है कि जो आजकल के जो युवक हैं वो परफ्यूम क्यों खरीदते हैं? क्योंकि वो जब किसी लड़की को बुरी दृष्टि से देखते हैं, उनके बदन में बैड स्मेल उत्पन्न होता है। उससे बचने के लिए, उसको छुपाने के लिए वो परफ्यूम का इस्तेमाल करते हैं। पर जिनका दिल साफ हो, उनके अंदर से एक सुगंध उत्पन्न होता है। ऐसे करके मैंने कहा, तो वो दुकान वाले व्यक्ति सकपका गया, पर बात में मेरी बातों में बात को मिलाया। हाँ सही बोल रहे हैं आप, ऐसे करके। यदि वो इस बात को नहीं जानता और उस समय के लिए वो मान गया हो, पर मैंने क्यों कहा इस बात को? मैं अपने अनुभव से मैंने कहा, जब मेरा हृदय शुद्ध रखने का मैंने प्रयास करता रहा, मेरे बैचलर रहने दिनों में जब युवक मेरे संपर्क में आते थे, पूछते थे क्या कोई परफ्यूम लगाया हो, मैं कहता था कि नहीं, मैं तो कोई परफ्यूम नहीं लगाया। तो बोलता, नहीं तुम्हारे पास ऐसा सुगंध आ रहा है। तो उन दिनों में तो मैं नहीं समझा, पर बाद के दिनों में जब प्रभु ने मुझे समझाया, इन बातों को मैंने समझा कि एक बैचलर की जिंदगी में भी एक सुगंध होता है। जब प्रभु यीशु में से खुद शारोन को गुलाब है, तो उसमें से जब सुगंध आता है, एक सुगंध, एक बैचलर जिंदगी जीने वाला एक युवक या युवती जब मसीह में पवित्र जिंदगी जीते हैं, उनके भीतर से सुगंध उत्पन्न होता है, उनके भीतर से सुगंध बाहर आता है। और वैसे ही चाहे वो गरीबी की जिंदगी, गरीबी में भी अगर एक पवित्र जिंदगी एक व्यक्ति जीता है, तो वहाँ से भी उसकी ज़िंदगी में से सुगंध महक प्रकट होता है। जो प्रभु यीशु मसीह के नाम उद्धार पा चुके हैं, और उद्धार पाए हुए मात्र नहीं, कई लोग उद्धार पाकर भटक जाने वाले लोग हैं, संसार को या किसी और पद्धतियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। हो सकता है उनके दाम्पत्य जीवन में वो सुगंध ना हो, पर जिनका दाम्पत्य जीवन मतलब अर्थात जो प्रभु यीशु में उद्धार पा चुके हैं, उन दंपति का जीवन
जब पवित्र आत्मा के दायरे में हो, पवित्र आत्मा के दायरे में ही वो परमेश्वर को भय मानते हुए जीते हों, तो उनके दाम्पत्य जीवन में भी सुगंध होगा। एक व्यक्ति से मैं ऐसी बातें कर रहा था। मैंने कहा कि बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, कोई पुरुष किसी स्त्री को बुरी दृष्टि से देख ले तो अपने मन में व्यभिचार कर चुका। तो उस बात को उसने डायरेक्टली नहीं माना और वो कहता है कि आप लोग के धर्म में ऐसे लिखा होगा, हमारे धर्म में ऐसे नहीं लिखा, बोलता है। उसने धर्म के नाम से डाइवर्ट कर दिया उस बात को। पर उस व्यक्ति ने मेरी बात से, जो मैंने बाइबल के वचन कहा था, उससे बचने के लिए उसने धर्म का नाम का आड़ लिया। तो उस व्यक्ति का कहने का मतलब ये था कि वो बुरी दृष्टि से किसी को भी देख सकता है, और जो बुरी दृष्टि से किसी को भी देख सकता है तो अपनी बेटी को भी अच्छी दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि जिस व्यक्ति की आंखों में व्यभिचार बसा हो वो फिर भली दृष्टि से किसी को देख ही नहीं सकता। मैं ऐसे हो कि कुछ लोग की गवाही भी सुना हूं, जो पहले व्यभिचारी आंखें जिनकी थी, और वो भीतर से जब प्रभु यीशु मसीह के वचन के प्रकाश में आए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्होंने पापों को क्षमा पाया, तब अपनी गवाही दी कि वो कहते थे कि यहाँ तक कि माँ और बहन को भी मैं अच्छी दृष्टि से नहीं देख पाता था। तो कितनी अधम, कितनी नैतिक पतन हुई स्थिति है भीतर से। उसकी आत्मिक स्थिति क्या होगी, उसकी मन की स्थिति क्या होगी। तो मैं एक ही चीज का एग्जाम्पल दे रहा हूं, और सारी बातों का अगर मैं एग्जाम्पल दूंगा तो मैसेज काफी बड़ा हो जाएगा। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं। मैंने व्यभिचार का एक एग्जाम्पल दे दिया। चोरी के विषय में एक व्यक्ति बैठकर कितना बड़ा षड्यंत्र रचने के बाद वो चोरी करता है, या हत्या के विषय में जब सोचता है तो कितना क्रोध से भरने के कारण, कितना घृणा से भरने के कारण, कितना षड्यंत्र रचने के बाद वो हत्या करता है। उसको आप लोग सोच कर समझ सकते हैं। तो जो कोई अपराध है बाहर में, उसके विषय में जब भीतर से जब बुरे विचार करते हैं, तभी वो उनके मन में पाप हो जाता है। पाप की सजा यद्यपि मनुष्य ना दे सके, पर परमेश्वर पाप की सजा देता है। परमेश्वर ही है जो अंतरंग को भी जानता है, भीतर की हृदय गहराई को भी जानता है। इस विषय में और एक हम वचन देखेंगे, पहला शमूएल की पुस्तक 16 अध्याय का 7 वचन। यहाँ पर क्या लिखा है, मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, न तो उसके रूप पर दृष्टि कर और न उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि परमेश्वर का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तो ध्यान दीजिए इस बात को। बाहर का जो रूप है, जो क्रिया है, वो मनुष्य देखता है, पर जो मन पर मनुष्य की दृष्टि नहीं होती, पर मन पर परमेश्वर की दृष्टि होती है। और इसी मन के विषय में और एक वचन को हम पढ़कर जान सकते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक का 6वां अध्याय 5वां वचन मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। देखिए यहाँ पर परमेश्वर ने कहाँ ध्यान दिया, मन के अंदर ध्यान दिया। तो मन के अंदर होती है बुराई, और ये जो बुराई जो है पाप का रूप धारण करता है। ये कैसे धारण करता है, मैं इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। याकूब की पत्री 1 अध्याय का 12 वचन से 15 वचन तक का पढ़ेंगे तो ये बात समझ में आएगी। तो मैं पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि न तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और न वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। तो ध्यान दीजिए इन बातों को कि यहाँ पर याकूब कहता है कि धन्य है वह व्यक्ति जो परीक्षा में गिरता नहीं है।
मतलब यहाँ बिगिनिंग परीक्षा से हो रही है। मतलब जिस धरती में हम रहते हैं, यहाँ पर मनुष्य हमेशा परखा जाता रहता है। कहीं पैसा दिख गया तो क्या कोई उठा लेगा, किसी पास पैसे ज्यादा दिख गए क्या चोरी कर लेगा, कोई लड़की सुंदर दिख गई तो क्या उसके पीछे चले जाएगा, कोई हैंडसम लड़का दिख जाए तो क्या लड़की उसके पर फिदा हो जाएगी, या अच्छे वस्त्र दिखें तो क्या उसका लालच करेंगे। इस तरीके से वो हर विषय में एक व्यक्ति परखा जाते रहता है। जब उनको मौका मिलता है तभी उनकी सही परख हो पाती है कि वो उससे परीक्षा में गिरते हैं या बचते हैं। एक व्यक्ति भीड़ भड़क में रहे तो उस समय लोगों के देखा देखी कारण बच सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं। एक लड़के के विषय मुझे अब याद आ रहा है। वो लड़का अपने विषय में खुद कहा था, वो ऐसा लड़का था कि लड़कियों को बुरी दृष्टि से देखता रहता था, पर लड़कियों को बुरी दृष्टि से देखता ही रहता था। वो तब तक देखता था जब लड़की पलट के उसकी ओर ना देखे। अब जैसे ही वो लड़की पलट के उसकी ओर देख ले, फिर उसके अंदर डर उत्पन्न हो जाता था, फिर वो उस लड़की को नहीं देखता था। और वैसे ही किसी लड़की को देखते समय कोई दूसरा व्यक्ति भी उसको देख ले, तब तक वो देखता रहता था। उस लड़की की दृष्टि या नहीं तो किसी और की दृष्टि उस लड़के पर पड़ जाती थी, तब उसमें अंदर डर उत्पन्न होता था कि वो मुझे देख रही है या मुझे देख रहा है। अब अगर मैं दोबारा फिर देखूं तो मैं पकड़ा जाऊंगा कि मैं देख रहा था करके। ऐसे सोच के वो डर कर नहीं देखता था। मतलब क्या हुआ, कोई देखने के कारण वो उस मार्ग में आगे बढ़ने से बच रहा है। तो वैसे चोरी के विषय में और विषय में जो लोग लोगों की दृष्टि में भला बनना चाहते हैं, तो ये भी कारण एक होता है कि बाहर में अपराध करने से वो बच जाते हैं। पर रियल में परखा जाने का समय तक कब होता मालूम है? जब अकेले में होते हैं। किसी का पैसा वो उसने अपनी बाजू में रखा हो, उस व्यक्ति का ध्यान नहीं हो, तो क्या उठाने से बचोगे? किसी का पर्स नीचे गिर गया, जानते हो कि उसी का पर्स है, क्या उठाने से बचोगे? कोई लड़की फ्रैंक हो जाए तो क्या उससे गलत भावना से बचोगे? तो ये जब पर्सनल जब होता है तब उसकी परख होती है। बाइबल में एक ऐसा एग्जाम्पल है, ऐसे यूसुफ के जीवन के विषय में आप पढ़ के देखेंगे तो यूसुफ के लिए एक ऐसा समय मिला था। उस समय और संयोग में किसी युवक का बचना लगभग असंभव लगता है, पर यूसुफ बचा। वो इसलिए बचा कि वो परमेश्वर यहोवा का भय मानने वाला व्यक्ति था। मैं उस विषय में भी नहीं बताऊंगा, आप पढ़ना चाहे तो उत्पत्ति की पुस्तक में जो यूसुफ का जो जिक्र है उसमें आप पढ़कर जान सकते हैं कि कैसे वो पर उस परीक्षा में नहीं गिरा, पर परीक्षा से भाग गया। इसीलिए तीमुथियुस पत्री में ये बात है कि जवानी के अभिलाषा से भाग। पौलुस ने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा, तीमुथियुस जवान युवक था, तो उसे पौलुस कहता है तू जवानी के अभिलाषा से भाग। तो कुछ ऐसे अभिलाषाएं हैं जिसे भागने की आवश्यकता होती है, नहीं तो गिर जाएंगे। तो इसीलिए जिस चीज में गिरने की संभावना हो और परखे जाए तो पक्का गिरेंगे, खुद को भी मालूम होता है, तो ऐसी चीजों से बचने की आवश्यकता होती है और कई लोग बचते भी हैं। पर जब बार बार परखा जाए तो फिर क्या होगा? तो जब परखा जाता है और जब परखे जाते हैं, उस समय परखे जाने पर भी जब नहीं गिरते हैं, तब उनके विषय में यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। मतलब यह है, परखे जा रहे नहीं गिर रहे। तो संसार में कई लोग ऐसा लगता है, यार कितना अच्छा चांस मिल रहा है, चांस मेरे को वेस्ट कर ले रहा हूं, क्या फायदा? ऐसा सोच के वो खुद परीक्षा में गिरने के लिए भी तैयार हो जाता है, क्योंकि उनको आशा नहीं होती किसी अच्छी चीज की। पर जो प्रभु यीशु से प्रेम रखने वाले होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह जो प्रेम करते हैं, उनके लिए एक आशा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें जीवन का मुकुट देगा। यहां पर यही लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, जो अपने अनुयायियों को प्रोत्साहित करता है कि बुराई से बचो, परिश्रम गिरने से बचो। तुम परिश्रम में तुम गिरने से बचोगे तो मैं जीवन का मुकुट दूंगा। अब भाई जीवन का मुकुट क्या है? जो परिश्रम गिरने से बचेंगे, प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करेंगे, तो जीवन का मुकुट क्या है वो भी जानेंगे। मैं इस बात को यहीं पर छोड़ता हूं। तो आगे के वचन में जब देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है 13 वचन में, जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है। कहने का मतलब यह है,
जैसे मैंने आरंभ में कहा, एक व्यक्ति ने कहा कि पाप भी परमेश्वर कराता है। तो ऐसे भी मेंटिटी कई लोग हैं कि परीक्षा हो जाए तो उन लोग वो आंकड़ा लगाते हैं, गिनती जोड़ घटाना करते हैं कि वो पैसा मुझे मिला तो क्यों मिला, हो सकता है मेरा भाग्य हो, उस व्यक्ति के पर्स से क्यों मेरे आंखों सामने गिरा, हो सकता है उस व्यक्ति का पैसा ना हो या उस व्यक्ति के भाग्य में ना हो, उसका पर्स गिर जाना करके ऐसा लिखा हो तकदीर में। मेरे आंखों के सामने गिरा तो वो मेरे तकदीर में लिखा कि वो पैसे में उठा लो। तो वैसे ही फिर व्यभिचार के विषय में भी कोई लड़की मुझसे परिचय तो क्यों हो गई, हो सकता है कि मेरे तकदीर में ऐसा लिखा हो, परमेश्वर ने लिख रखा हो मेरा ऐसा भाग्य, ऐसा सोचकर वो लोग परमेश्वर को ही इसका जिम्मेदार ठहराने का प्रयास करते हैं कि ये मेरी परीक्षा हो रही है तो ये परमेश्वर की ओर से हो रही है, इसका मैं लाभ उठा लूं, इसके चांस में यूज कर लूं। तो पर उन लोगों को नहीं मालूम। पर आइए बाइबल में पढ़ के देखिए बाइबल क्या कहता है। बाइबल परमेश्वर का वचन है, ये मानव प्रेरित से लिखा हुआ पुस्तक नहीं है कि कोई भले लोगों ने अपने बच्चों को या अपने वंशज को या अपने बिरादरी वालों को उपदेश देने के लिए लिखा हुआ पुस्तक नहीं है, वैसी पुस्तक नहीं है। नीति उपदेश तो कई बार बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, पर ये जो बाइबल है ये परमेश्वर का वचन, डायरेक्ट परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखा हुआ वचन है। दूसरा पतरस की पत्री पहला अध्याय का 20 और 21 वचन में जो लिखा हुआ है, मैं पढ़, ध्यान दीजिए। पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। देखिए यहाँ पर भविष्यवाणी के विषय में जरूर लिखा हुआ है, पर उपदेश भी परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा ही लिखा गया। यह मनुष्य की विचारधारा के आधार पर नहीं है, पर भक्तजन, कौन, साधारण लोग नहीं, वो पहले से भक्त हैं परमेश्वर के और परमेश्वर के नजदीक रहे हैं, परमेश्वर के साथ जीवन बिताने के कारण वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बदल चुके हैं, वो पवित्र जिंदगी जीने वाले हो गए हैं। तो ऐसे लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर लिखे हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर लिखे हैं। तो लिखवाने वाला पवित्र आत्मा हो गया, तो लिखने वाले का उसमें कोई रोल नहीं होता, पत्र उसका होता जो लिखवाता है। तो लिखने वाले कोई भी हो, पर लिखवाने वाला परमेश्वर का पवित्र आत्मा होने के कारण ये परमेश्वर का वचन है। तो परमेश्वर के वचन में सारी बातें साफ साफ नजर आती है। बहुत सारी बातें मैं बताना चाहूं तो मैं बहुत देर तक बताते रह सकता हूं, पर अभी फिलहाल हम जिस वचन पर ध्यान कर रहे हैं उसी पर हम कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर किसी की परीक्षा होती है, कोई बुरा संयोग होता है, तो ऐसा बुरा संयोग परमेश्वर की ओर से नहीं होता। इसी बात को बाइबल बता रहा है। कोई बुरा संयोग हो जाए और किसी बुरी बात से परीक्षा हो जाए तो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं है, पर वो होता क्यों है इस बात के विषय में आगे लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है कि परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। मतलब ये कि बुरा संयोग होने का कारण ये रहता है कि जब एक व्यक्ति अकेले में रहता है, क्या कोई लड़का या कोई लड़की, कोई पुरुष या स्त्री अकेले में जब रहते हैं तो उनके अंदर विचारों में जो उभरता है बार बार जब वो विचारों में आता रहता है और उससे वो अकेले में ये सोच कर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो उन विचारों को करते रहते हैं। मतलब चोरी के विचार आते हैं तो चोरी के या ट्रेजेडी के विचार, कई लोगों को बहुत ट्रेजेडी मूवी जैसे होती है वैसे विचार करते रहते हैं। तो कई लोग बुरे विचारों में लिप्त रहते हैं। तो जैसे विचारों में लिप्त रहते हैं वो विचार अंदर में एक बार आया, 2 बार आया, 3 बार आया, उसको हटा नहीं रहे, उसके मजे ले रहे हैं, तो फिर वो एक अंदर एक क्रिया हो जाती है उसकी। जब क्रिएशन हो जाता है तो जैसे एक मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रहने से दूसरे मोबाइल का ब्लूटूथ ऑन रहने पर वो दोनों का ब्लूटूथ आपस में कैच करता है, वैसे ही ऐसे ही बुरे विचार भीतर एक व्यक्ति के हैं, एक लड़के के हैं, एक आदमी के हैं, और वो चोरी के हो चाहे वो व्यभिचार के हो, जो विचार करते रहता है, उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। तो वैसे ही कोई लड़की हो या कोई औरत हो, वो भी ऐसे ही विचार करते रहे तो उसका भी अंदर एक सॉफ्टवेयर बन जाता है। जब ऐसे लोग जाने में या अनजाने में कहीं आपस में इतने नज़दीक आ जाते हैं कि एक दूसरे का प्रभाव दूसरे पर लग सके, तब वो आप ऑटोमेटिकली वो उस समय आकर्षित हो जाते हैं
दोनों को ब्लूटूथ खुला रहता है और उसके दिल की बातें इसको समझ में आती है, इसकी दिल की बातें उसको समझ में आती है और वो परीक्षा में फंस जाते हैं। परीक्षा होती है उनकी, परीक्षा में एक्चुअली भागना चाहिए उनको। जैसे वचन लिखा हुआ है कि हे तिमोथी तू जवानी का अभिलाष से भाग, तो भागना चाहिए। आज जब अगर भागे बिना अगर वो रह जाते हैं वहां पर तो गिर जाते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है कि फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। ये स्टेज है पूरा। मतलब एक अभिलाषा, जब भीतर किसी के अंदर विचार आते हैं बार बार, तो उन विचारों को आते ही उसे मिटा देना चाहिए। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, कोई व्यक्ति किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले तो वो अपने मन में विचार कर चुका। मतलब यह है, दृष्टि पड़ जाती है, बुरा नहीं है। किसी पुरुष की दृष्टि किसी स्त्री पर पड़ जाए, या किसी स्त्री की दृष्टि किसी पुरुष पर पड़ जाए, या किसी लड़के की दृष्टि किसी लड़की पर पड़ जाए, या किसी लड़की की दृष्टि लड़के पर पड़ जाए, तो ये बुरा नहीं है। दृष्टि पड़ना बुरा नहीं है, पर दृष्टि में बुराई ऐड हो जाए ये बुरा है। प्रभु यीशु मसीह, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुदृष्टि से देखे, मतलब अच्छी दृष्टि भी होती है, पर अच्छी दृष्टि मनुष्य पास जनरली होती नहीं है। क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से पापों को क्षमा प्राप्त कर कर पवित्र आत्मा पाता है, उनके पास अच्छी दृष्टि होती है। तो जनरली मनुष्य पास कोई दृष्टि नहीं होती, चाहे बुढ़ा कितना भी बुढ़ा हो जाए, वो लड़कियों को बुरी दृष्टि से वो देख सकता है। तो इसमें जवानी या बुढ़ापे की बात नहीं है, अच्छी दृष्टि है या नहीं। और जनरली वो लोग कह सकते हैं बाहर से कि अच्छी दृष्टि है, पर परमेश्वर सबको परखता है, क्योंकि मनुष्य के पास स्वतः ही अच्छी दृष्टि हो नहीं सकती। तो ऐसे समय में जब बुरे विचार आते हैं तो तुरंत बुरे विचारों को मिटा देना चाहिए। दृष्टि पड़ती है और उसमें बुराई ऐड होने लगता है तो तुरंत दृष्टि वहां से हटा लो, दृष्टि फेर लो, तो दृष्टि की तरह बुराई करने से बच जाएंगे। और जब विचार आता, अकेले में जब बैठे रहते हैं, जब भीतर विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, तो उन विचारों को तुरंत मिटा दो और अपने आप को वहां से बैठे बैठे सोचना बंद करके उठकर किसी काम में अपने आप को बिजी कर लो, तो उन बुरे विचारों से बच सकते हो। जो अपने आप को किसी काम में बिजी कर लेगा वो बैठे बैठे बुरे विचार करने से बच जाएगा। इस रीति से वो उससे संघर्ष कर बच सकता है, बुरी दृष्टि से बच सकता है, बुरे विचारों से बच सकता है। तो जो बुरी दृष्टि से, बुरे विचार से बचेगा और बचने का प्रयास करते रहेगा, वो उन परीक्षाओं में भी गिरने से बचेगा। अगर ऐसा नहीं करता है तो वही बुरी दृष्टि और बुरे विचार भीतर में पनपने लगते हैं और बड़ा होने लगते हैं, और बड़ा होते होते वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्या किस वर्ड का इस्तेमाल किया गया कि अभिलाषा का रूप धारण कर लेता है। अभिलाषा, चाहत, एक चाहत हो जाती है भीतर से। उसी चाहत के अनुसार फिर वो, और जब अगर टीवी में देखेंगे या कहीं फिर पिक्चर देखने जाएंगे तो वैसी पिक्चर देखना चाहेंगे। मोबाइल में अगर यूट्यूब में अगर सर्च करेंगे तो वैसे ही दृश्य देखना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि अब वो अभिलाषा का रूप धारण कर लिया। विचार था पहले, अब वो विचार अंदर बार बार आने के कारण वो अभिलाषा का रूप धारण कर लिया। जब अभिलाषा का रूप धारण कर लिया तब वो अभिलाषा को भी वो हटा नहीं सकने के कारण वो अभिलाषा ही परीक्षा में गिराता है। कई लोग सोचते हैं कि एक बड़ा अच्छा संयोग हो गया, बोले मुझे उस लड़की से प्यार हो गया, बोले या उस लड़के से मुझे प्यार हो गया। क्या करें, दिल पर काबू होता नहीं है। पर ऐसा नहीं है, ये भीतर से अगर मान लो चाहत नहीं है तो बाहर से संयोग हो नहीं सकता। भीतर से चाहत होने के कारण ही खिंचा गए और बाहर से संयोग हो गया, और हुआ तो हुआ, परीक्षा वो अभिलाषाएं भीतर थी, वो परीक्षाएं उत्पन्न की, उसी द्वारा परीक्षा में गिर गए। और आगे क्या लिखा हुआ है कि जब अभिलाषा गर्भवती होती है, अब गर्भवती होने का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया गया। देखिए, गर्भवती मतलब एक कुछ नहीं तो गर्भ धारण एक स्त्री का 9 महीने का कहते हैं, तो 9 महीने तक का रहने के बाद ही वो बच्चे जन्मती है। इसका मतलब जो अभिलाषा भीतर था, भीतर उत्पन्न हो गया, उसको संभाल के रखे, हटा नहीं रहे, उससे संभाल के रखे, हटा नहीं रहे, तो लंबे समय तक भीतर रहने के कारण उसके साथ में एक पावर ऐड हो जाता है। खुद की जो इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, इच्छा शक्ति जो अलग था, विचार बुरे आए, बुरे विचार अभिलाषा में बदले, उसे उस समय नहीं बिठाया गया। अभिलाषा में बदलने के बाद फिर वो परीक्षाएं करके बार बार ऐसा संयोग उत्पन्न करने लगे, तो एक बार बच के, 2 बार बच के, बाद बार बार बच नहीं पा रहे हैं। तो जब संयोग उत्पन्न होने लगे, बुरे संयोग उत्पन्न होने लगे, तो साथ में खुद की इच्छा शक्ति भी उसमें मिक्स हो जाती है। जब उसकी इच्छा शक्ति उसमें मिक्स हो जाती है तो वो जो साधारण सा वो जो अभिलाषाएं थी, जो भीतर ठहर गई थी, उसमें एक शक्ति भी शामिल हो जाता है। जब इच्छा शक्ति भी शामिल हो जाता है तो उसमें पावर आ गया,
अब वो खुद व्यक्ति के अंदर एक जुनून बन जाता है, इसे सफल किया जाए। एक लड़का एक लड़की से प्यार करने के लिए, या एक लड़की लड़के को खुद को प्यार करने वाले को खोजने के लिए, या एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, चोरी के विषय में भी, या है जो और हत्या या किसी और अपराध के विषय में भी ऐसे ही जुनून होता है, एक जुनून बन जाता है। अब जुनून बनने के बाद ऑटोमेटिकली वो खोज में निकल पड़ता है। तो ये इस दशा ही पाप की दशा है। मतलब जो विचार, अब बुरा विचार आया, वो अभिलाषा में बदला, अभिलाषाएं बढ़ गई, वो अब लंबे समय तक भीतर रखा गया, तो वो अभिलाषाओं में इच्छा शक्ति प्रवेश हो गई, इच्छा शक्ति शामिल हो गया, तो एक जुनून बन गया। अब जुनून की दशा ही पाप की दशा है। तो इस ऐसा जुनून एक हर मनुष्य में कोई ना कोई जुनून मिलेगा, क्योंकि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं करके परमेश्वर वचन लिखा हुआ है। सबके सब भटके हुए, सबके अंदर हृदय में पाप बसा हुआ, मन में पाप बसा हुआ है। तो ये जो दशा है पाप की दशा, अगर पाप की दशा के बाद भी और एक स्टेज है, पाप के कारण जो जुनून बनता है ना, अब जुनून को लंबे समय तक अगर मान लो प्रैक्टिस किया जाए तो वही मृत्यु की दशा है। अब मृत्यु की दशा मतलब होता है कि वो एक मरा व्यक्ति है। अगर वो शराबी है, पहले स्टार्टिंग शराब पीता था, वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा हो गया, बाद में एक ऐसा शराबी बन जाता है कि उसको ना लज्जा रहती है ना शर्म होता है। वो कहीं पर पी के लोगों के सामने लड़खड़ाते हुए चलना, लड़खड़ाते हुए बातें करना, सड़कों में कहीं गिर जाना, नाले किनारे कहीं गिर जाना, और गंदा फंदा होकर घर पहुंचना, ये उसके लिए आम बात हो जाती है। उसके अंदर एक शर्म खत्म हो चुकी रहती है। वैसे ही एक बुरा स्वभाव व्यक्ति, एक व्यभिचारी, पहले तो छुप के विचार करता, बाद में जानता है कि वो दूसरे लोग देख रहे हैं, फिर भी वो देखे तो देखने दो, मुझे नहीं बोल रहे हैं इसलिए मुझे डरने की आवश्यकता नहीं करके वो व्यभिचार के लिए घुसता है वो। और यहाँ तक कि बेशर्म होकर लव अफेयर में गिरकर कितने लड़के बेशर्म की बातें करते हैं, कितने पुरुष बेशर्म की बातें करते हैं। ऐसी लोग हैं जो माँ बहन की गाली भी देते हैं, उनको शर्म नहीं लगता है कि उनके घर के लोग ही देखते हैं। माँ बहन की गाली देते हैं, उनकी भी माँ होंगी, उनकी भी बहन होंगी, फिर भी उनको मतलब मृत्यु की दशा है। वो एक रीति से मर चुके उस विषय में, और वो लोग अब उस दशा से अपने आप से नहीं निकल सकते। तो ये जो दशा होती है, अब क्या होती है इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 14 वचन से 25 वचन तक मैं पढ़, ध्यान दीजिए। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वह नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं, तो मैं मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वह तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। इस प्रकार मैं यह व्यवस्था पाता हूं कि जब भलाई करने की इच्छा करता हूं तो बुराई मेरे पास आती है। क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से तो परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं, परंतु मुझे अपने अंगों में दूसरे प्रकार की व्यवस्था दिखाई पड़ती है, जो मेरी बुद्धि की व्यवस्था से लड़ती है और मुझे पाप की व्यवस्था के बंधन में डालती है, जो मेरे अंगों में है। मैं कैसा अभागा मनुष्य हूँ, मुझे इस मृत्यु के देह से कौन छुड़ाएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसलिए मैं आप बुद्धि से तो परमेश्वर की व्यवस्था का, परंतु शरीर से पाप की व्यवस्था का सेवन करता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। मैं इससे सारी बातों का वर्णन करूंगा तो काफी लंबा हो जाएगा। मैं शॉर्टली इन बातों कहूंगा। आप यदि चाहते हैं इसे समझना तो इस वचनों को जो मैंने पढ़ा हूँ उसे आप बार बार 5-10 बार पढ़िए, उसकी बातों की गहराई को आप समझ जाएंगे। तो अभी मैं इसका एक संक्षिप्त वर्णन करना चाह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जिसके अंदर जो पापी है, जिसके अंदर पाप बसा हुआ है और पाप के जुनून है, वो मृत्यु की दशा उसकी हो गई है,
उसके बावजूद भी क्या उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं होती? देखा जाए तो उसके अंदर भी अच्छे विचार होते हैं। हर मनुष्य पाप से बचना चाहता है, हर मनुष्य अच्छा कार्य करना चाहता है, अच्छे विचार उसके अंदर होते हैं। कई ऐसे जो परमेश्वर के प्रति भय मानते हैं, परमेश्वर भय मानते हैं, परमेश्वर को अच्छा मानते हैं, परमेश्वर के दृष्टि में निर्दोष ठहरना चाहते हैं। मतलब उन लोग मानते हैं कि कोई गलती करेंगे तो परमेश्वर दंड देगा, तो परमेश्वर दंड से बचने की आवश्यकता है। इसलिए वो खुद भी स्वतः ही अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो बुराई से बचने का प्रयास करते हैं। पर उनकी दशा क्या होती है जब ऐसा वो करने का प्रयास करते हैं? तो उनके अंतरंग में एक अंतर्द्वंद लड़ाई होती है कि वो जब भलाई करना चाहते हैं, भले विचार सोचते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में भला, मनुष्य की दृष्टि में भला, तो ऐसे समय जब परमेश्वर की दृष्टि में भला, मनुष्य की दृष्टि में भला करना चाहते हैं, तो जब ऐसे भलाई करने के लिए सोचते हैं तो वो ऐसा नहीं कर पाते। ऐसा लगता है कि उनको कोई रोक रहा है, उन्हें ऐसा लगता है कि कोई साथ नहीं दे रहा, उसके अंदर बल फील नहीं होता, और यहाँ तक कि उसे नेगेटिव फील होता है, ऐसा लगता है उसे कोई रोक रहा है। पर जब बुराई की बात आती है तो ऑटोमेटिकली उसके अंग प्रेरित करते हैं उसको बुराई करने के लिए। लालच की ओर भी मन प्रेरित करता, अंग प्रेरित करते हैं। तो ये कैसी बात है? तो उसी विषय में कहा गया है कि वो मेरे अंगों में बसा हुआ पाप, तो वो पाप अंगों में बसा हुआ प्रेरित कर भी रहा है। बुद्धि में तो भलाई बसी है, परमेश्वर के प्रति अच्छी चाहत है, परमेश्वर दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं, मनुष्य दृष्टि में अच्छा बनना चाहते हैं। पर अंगों में देखा जाए, मतलब शरीर के अंगों में देखा जाए तो वहां बुराई बसी हुई है। और जब अंदर में जो पाप बसा हुआ है तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, मतलब मेरी इच्छा नहीं है बुराई करने की, उसके बावजूद भी मेरे अंग प्रेरित करते हैं। तो शरीर ऑटोमेटिकली पाप के लिए प्रेरित होता है, और जो पाप के लिए प्रेरित होता है तो उसका करने वाला मैं नहीं रहा, पर वो पाप जो मेरे अंगों में बसा हुआ है वो खुद कर रहा है। मतलब ये हुआ। तो जब भीतर पाप बसा रहता है तो उसके शरीर में से और क्या क्या प्रकट होता है, मैं इस एक बात को बताने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। गलातियों की पत्री 5वां अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक का मैं पढ़ रहा, ध्यान दीजिए। शरीर के कार्य तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। एक मनुष्य के शरीर में अगर ऐसे ऐसे काम प्रकट होते तो हैं शरीर में, एक पापी मनुष्य के शरीर में वो सब होते हैं, क्योंकि एक मनुष्य उन कार्यों पर जय नहीं पा सकता। और जो लोग जय पाना चाहे उन्होंने घर परिवार को सब कुछ छोड़कर जंगल जाकर तपस्या की है, वो साधु सन्यासी बन गए। वो अपने शरीर को नाना प्रकार के कष्ट दिए, कांटों पे लेटे, बर्फ पे लेटे, आधे पानी में एक टांग पर खड़े होकर मौन धारण करके, ना जाने अपने शरीर को तरह तरह से दंड दिए कि इन शरीर के कार्यों पर वो जय पा ले। तो उनकी गवाही क्या है? क्या किसी ने जय पाया? आप पाएंगे कि कोई जय नहीं पाया। कुछ समय तक जरूर इन शरीर कार्य दबा कर रख सकते हैं, पर बाद में वो भड़कता है तो शरीर के कार्य में से कोई ना कोई कार्य प्रकट हो जाता है, जितने के विषय मैंने भी पढ़ा हूँ। इसको मैं फिर दोबारा नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मैसेज बड़ा हो जाएगा। आप चाहें इसको समझना चाहते हैं तो गलती की पत्री के 5वें अध्याय का 19 वचन से 21 वचन तक का आप पढ़ लीजिए, 2-4 बार या 10-15 बार पढ़ लीजिए, तो इन बातों को समझने का प्रयास कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। पर ये हर पापी मनुष्य के शरीर में ये सब होता ही है। तो इसके विषय साफ लिखा गया है कि ऐसे ऐसे कार्य करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। मतलब परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परमेश्वर के नजदीक नहीं जा सकते। ऐसे लोग जो परमेश्वर के नाम से दूर भागते हैं, परमेश्वर उनको पसंद नहीं है, परमेश्वर से दूर भागते, परमेश्वर विषय सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर वचन बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, सुसमाचार सुनना नहीं चाहते, परमेश्वर से दूर भागते हैं। और परमेश्वर वचन बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, इसी रोमियो के पत्री के 8वें अध्याय में जब देखते हैं 5वें वचन में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है। 8वां वचन,
और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। देख लीजिए, पांचवें वचन से मैं 8वें वचन तक पढ़ा हूं। तो कहने का मतलब है कि एक मनुष्य पाप की दशा में हो, उनके शरीर के अंगों में से वो शरीर के कार्य प्रकट होते रहें, तो वो शारीरिक दशा है। अब शारीरिक दशा की बात आ गई तो मैं यहाँ पर कह दूं, ये शारीरिक दशा होता क्या है। मनुष्य को जब परमेश्वर ने बनाया था वो प्राणिक था, जीवित प्राणी बना करके लिखा हुआ है उत्पत्ति पुस्तक के 2 अध्याय के 7वें वचन में आप पढ़ के देखेंगे। जब परमेश्वर यहोवा ने मनुष्य को बनाया, उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया, तो वो जीवित प्राणी बन गया। मतलब प्राणिक व्यक्ति मतलब प्राकृतिक व्यक्ति, इंग्लिश में नेचुरल मैन। पर बाद में जब हव्वा आदम ने पाप किया, तो पाप करने के बाद वो परमेश्वर से दूर हो गए और पाप में गिरने के बाद उनके अंदर कामना उत्पन्न हुई, कामुक बन गए। इंग्लिश में इसे कार्नल मैन कहते हैं, हिंदी में कामुक। इसे ही बाइबल में शारीरिक कहा गया है। तो इसमें कामना है, कामेच्छा, बुरी इच्छा, एक आतुरता, एक लालच, एक जुनून, पाप की जुनून। तो ऐसी दशा में रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता, परमेश्वर राज्य के वारिस नहीं हो सकता। तो इसीलिए परमेश्वर ने एक उपाय किया प्रभु यीशु मसीह के नाम में कि उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में आत्मिक बनाता है। एक प्राकृतिक, इंग्लिश में नेचुरल मैन, दूसरा कामुक, जो मनुष्य पाप में गिरने के बाद बना, कार्नल मैन, शारीरिक मनुष्य, शारीरिक स्वभाव का मनुष्य। तो पर प्रभु यीशु मसीह नाम पर विश्वास करने के द्वारा एक मनुष्य के पाप क्षमा हो जाते हैं। यीशु का क्रूस पर का बलिदान वो पाप एक मनुष्य के पापों के प्रायश्चित के लिए ही था, और यीशु का लोहू बहा, उससे मनुष्य के जो शरीर के काम जो हैं, जिस विषय में गलती 5वें अध्याय के 19 से 21 वचन तक पढ़े, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रिय हो जाते हैं, वो काम नहीं करते, निष्क्रिय हो जाते हैं। और मनुष्य का जो पाप का स्वभाव, जिसे रोमियो पत्र के 7वें अध्याय के 14 वचन से 25 वचन तक पढ़ा, तो उसमें जिसे हमने पढ़ा, पाप का स्वभाव जो अंगों में बसा हुआ है, वो पाप करने के लिए प्रेरित करता, गलत काम के लिए प्रेरित करता, बुराई के लिए प्रेरित करता, लालच के लिए प्रेरित करता है, वो भी निष्क्रिय हो जाता है। पाप अगर किसी चीज से निष्क्रिय हो सकता है तो यीशु के पवित्र लोहू के द्वारा ही निष्क्रिय हो सकता है। मतलब जो काम मनुष्य से नहीं हो सका, मनुष्य से नहीं हो सका, उस कार्य को परमेश्वर ने किया। इस आज्ञा को पूरी करो, इस धरती